नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी पे पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको सोशियोलॉजी संबंधित क्लास से संबंधित कोई भी क्वेरीज अगर आपका हो तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो को शुरू करने से पहले कि हमारे ऑनलाइन सोशियोलॉजी की जूम ऐप पे क्लास रेगुलर बेसिस पर सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में चल रही है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इससे फ्रिक्वेंटली इस पर कॉन्टेक्ट करिए, आपको उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ हमारी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है उसकी भी क्लास हमारी शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में चल रही है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी जो ये वीडियो देने का है, ये वीडियो हमारा कुछ सुबह की जो क्लास होती है उसी को हम आधार मानकर और क्वेश्चंस आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो इसका लाभ हमारे जो स्टूडेंट जो मैं पे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनको भी लाभ होता है, उसके साथ साथ अन्य भी जो होते हैं उनकी भी अकॉर्डेंस में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगता है या लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। और वो फार्मूला प्रति व्यक्ति 10 लोगों को सब्सक्राइब कराएगा। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप इससे शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको 1 to 1 इससे दिन में 2 वीडियो आपको क्वेश्चन संबंधित और व्याख्या उससे संबंधित आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज हमारा जो मॉर्निंग का क्लास था उसमें हमने निदर्शन पढ़े थे और इसके साथ साथ प्रश्नावली के संबंध में भी कुछ पढ़ा था। तो हम कुछ क्वेश्चंस पहले तो हम पीछे थोड़ा देखते हैं। पीछे का हम आज देखेंगे तुलनात्मक विधि से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और उसके साथ निदर्शन और जो होगा वो प्रश्नावली। ठीक है, फिर हम अगर इसमें बचता है तो हम शाम वाली वीडियो में वो आप कंप्लीट कराएंगे। तो ये इतना टॉपिक था। चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है संबंधित इससे। पहला क्वेश्चन है तुलनात्मक विधि के बारे में। तुलनात्मक विधि के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन की पहचान कीजिए। पहला है कथन, विभिन्न सामाजिक घटनाओं के बीच पाए जाने वाली विभिन्न घटनाओं के बीच पाए जाने वाली समानताओं या असमानताओं की तुलना कर निष्कर्ष निकालना। तुलनात्मक पद्धति होती है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा कथन है, यह एक ऐसी पद्धति है जो विभिन्न सामाजिक तथ्यों की तुलना करने के साथ ही
के साथ ही उनको उनकी व्याख्या और विश्लेषण भी करती है। तीसरा कथन है, इस पद्धति द्वारा एक से अधिक सामाजिक घटनाओं के मध्य तुलना करके इसके द्वारा एक से अधिक सामाजिक घटनाओं के बीच तुलना करके इनकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो कूट है, पहला ऑप्शन है केवल 2, बी ऑप्शन है केवल 1 और 2, सी ऑप्शन है 1 2 3, डी ऑप्शन है 2 और 3। ठीक, तो तुलनात्मक विधि, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, तुलनात्मक विधि मैं पहले ही बता दी हूँ, कल की क्लास में भी अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो जाके देखिएगा, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन इसका ये बताया था कि जो तुलनात्मक विधि होती है उसमें किसी भी समाज या एक ही जिसमें 2 या 2 से अधिक समाज या समाज के बीच में 2 समूहों के बीच विभिन्न आधारों को, किसी एक आधार को मानकर उसमें क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है उन 2 समूहों के या 2 समाजों के बीच में। ठीक है, और तुलना करके जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है तुलनात्मक विधि के अंतर्गत अध्ययन। अब यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे विभिन्न घटनाओं के बीच पाए जाने वाली समानताओं एवं असमानताओं की तुलना करके निष्कर्ष निकालना ये तुलनात्मक विधि होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा, यह एक ऐसी पद्धति है जो विभिन्न सामाजिक तथ्यों की तुलना करने के साथ ही उसकी व्याख्या और विश्लेषण भी करती है। मतलब तुलना करेगा, तुलना करने के साथ फिर क्या करेगा, फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिखाएगा, विश्लेषण करेगा, व्याख्या करेगा। इसके द्वारा एक से अधिक सामाजिक घटनाओं के बीच तुलना की जाती है, तुलना करके व्याख्या की जाती है। यानी 1 2 3 सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हम लोग अब निदर्शन से क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कल शाम को थोड़ा कट गया था पहले ही फोन, तो इसकी वजह से मैं आगे क्वेश्चंस नहीं बना पाया था, तो हम दूसरा क्वेश्चन निदर्शन से ही लेके आएंगे जो हमने कल थोड़ा बताया था। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा कि एक निदर्शन संपूर्ण समूह का न्यूनतम प्रतिनिधि है? संपूर्ण समूह का न्यूनतम प्रतिनिधि है। ए ऑप्शन गुडेमहार्ट, बी ऑप्शन फेयरचाइल्ड, सी ऑप्शन फ्रैंक, डी ऑप्शन बोगार्डस। बोगार्डस। ठीक है, तो किसने कहा एक निदर्शन संपूर्ण समूह का न्यूनतम प्रतिनिधि है? तो गुडेमहार्ट, तो इसी डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, गुडेमहार्ट का इसी स्टेटमेंट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है, किसका कथन है कि निदर्शन पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसका कथन है कि
निदर्शन निदर्शन पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव करता है। एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव करता है। पहला ऑप्शन है सिम्पसन, बी ऑप्शन पीवी यंग, सी ऑप्शन बोगार्डस, डी ऑप्शन सिन पाओ पेज। देखिए इसमें आपको इसको भी ऐसे ही रखना है। आपको इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बोगार्डस इज द राइट आंसर। तो किसका कथन है, निदर्शन पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के निश्चित प्रतिशत का चुनाव करता है। तो आंसर इसका हो जाएगा बोगार्डस। चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। निदर्शन ऑलरेडी मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, तो निदर्शन मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं देखा या समझ नहीं आता है तो आप जाके वीडियो पीछे या हमारा देख लीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। तो फाइव क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इससे संबंधित, वह प्रचलित विधि जिसमें उत्तर या सूचना प्राप्त करने के लिए साधारणतया प्रश्नों की जो सूची तैयार की जाती है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है उत्तरावली, दूसरा ऑप्शन प्रश्नावली, सी ऑप्शन साहित्यावली, डी ऑप्शन प्रयुक्तावली। देखिए, वह प्रचलित विधि जिसमें उत्तर या सूचना प्राप्त करने के लिए साधारणतः प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें से साहित्यावली, प्रयुक्तावली और उत्तरावली ऐसी कोई विधि नहीं है जिसके बारे में हमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। यहाँ पर बस आप ये ध्यान रखिए, बस एक ऑप्शन आपका दिखाई देता है प्रश्नावली। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रश्नावली मैं आपको और डीपली थोड़ा बता देता हूँ, इसका आंसर तो बी हो ही जाएगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा प्रश्नावली क्या होती है। प्रश्नों की एक सूची होती है, प्रश्नों की सूची होती है। अब ये सूची किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये शोधकर्ता द्वारा या अध्ययनकर्ता द्वारा, शोधकर्ता द्वारा तैयार की जाती है। और शोधकर्ता द्वारा प्रश्नों और सूची किसके पास भेजी जाती है? उत्तरदाता के पास भेजी जाती है, उत्तरदाता के पास पहुंचाई जाती है। और ये किसके माध्यम से? ये खुद नहीं जाता है, बल्कि डाक या अन्य माध्यम से प्रश्नों को पहुंचाता है इसके पास। और फिर क्या करता है, ये
प्रश्नों का उत्तर भर कर और फिर इसी के माध्यम से क्या करता है, इनके पास भेज देता है। प्रश्नों का उत्तर भर कर वापस किसे कर देता है, उस शोधकर्ता को, ये होगा। ठीक है, यही होती है प्रश्नावली। ठीक है, अब ये आपने आई होप समझ में आया होगा, क्वेश्चंस प्रश्नावली समझ में आई होगी। इससे संबंधित बहुत सारे प्रकार भी हैं, हम लोग इसको शाम वाली वीडियो में थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और आप लेट ना करते हुए हमारे एग्जाम, क्योंकि आप देख रहे हो शेड्यूल देखते हुए, सितंबर में एग्जाम हमारा होने वाला है, सितंबर के शुरू में या अगस्त के लास्ट तक। जरूर इसके लिए आपको देख लीजिएगा, नई सूचना आपको मिलेगी एग्जाम से संबंधित। तो आप ध्यान रखिए, अभी आपके पास समय है, आप इस पर कांटेक्ट करिए, और इसकी जो डिटेलिंग है पूरी डिटेलिंग है, और इसके साथ अगर आप पीडीएफ के संदर्भ में भी अगर कुछ बात करना चाहते हो तो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ मैंने आपको बताया था कि दोपहर में हमारी क्विज की क्लास चलती है 1 बजे, तो अगर उसमें भी ज्वाइन होना चाहते हो तो आप ज्वाइन हो सकते हो, ये आप इसमें है। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।